नंबर 2, अगर आप ध्यान करते हैं और शक्ति का उपयोग नहीं करते भौतिक संसार की सेवा करने के लिए, तो आपका ध्यान ऐसे है जैसे जोड़ का पानी पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। तो कहना ये चाहता हूँ, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग करो और काम करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि खाली ध्यान से काम चलेगा, काम नहीं करना। योगस्थ कुरु कर्माणि योग कर्मसु कौशलम, योग करने से कर्म करने में कुशलता आती है, और कुशलता आएगी तो हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। तो जब तमोगुणी व्यक्ति होते हैं या रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति तो फिर भी उनके मन में कभी कभी परमात्मा का भाव आ जाता है और ध्यान करने भी लगते हैं। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ना, ये नास्तिक लोग होते हैं, इनका परमात्मा पर जल्दी से विश्वास नहीं बनता। तो ऐसे आदमी को हम यूँ नहीं कह सकते कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, ध्यान अपने आप हो जाएगा। पहली बात तो बैठ ही नहीं पाएंगे, भागते रहेंगे, भागने को मन करेगा, इधर जाओ उधर जाओ, ये देखो वो देखो। और जो रजोगुणी होंगे उनको कर्म करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये खाली बैठना, समर्पित भाव से बैठना, अंदर की दुनिया में झांकना, अंदर क्या है और बाहर क्या है इसका ज्ञान लेना, मन क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि बाहर का ज्ञान देने वाली है, मन अंदर का ज्ञान देने वाला है, मन अंदर की अनुभूति करता है, और अंदर की शक्ति को बुद्धि फिर खर्च करती है भौतिक संसार का ज्ञान लेने के लिए। और जितनी जागृति आप बनाएंगे उतना ही ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। बिना जाग के, बिना होश के, बिना कॉन्शियसनेस के आप कितना भी जोर मार ले, भौतिक संसार का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। नकल तो बेशक कर ले, पर जो आप नकल करते हैं उसको समझ करके क्रियान्वित करना, ये हमारे बस की बात कब होगी? जब हम होश पूर्वक काम करना सीख जाएंगे। ये बात ठीक लग रही है? कोई गलत तो नहीं लग रही? कहीं पर भी कोई बात गलत लगे ना तो मुझे टोक देना, क्योंकि ध्यान इतना बड़ा और इतना गूढ़ विषय है, वो गूढ़ बातें तो कभी आ नहीं पाती। आम तौर पे जो प्रारंभिक जानकारी है ना, बार 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 वही रिपीट होती रहती है। अगर आप चाहते कि आगे की बात भी, गूढ़ बातें भी आए, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। और जितना आप जागरूक होंगे उतने बड़े बड़े प्रश्न करेंगे। फिर आप जितनी बड़ी क्लास में जाएगा उतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, वो प्रश्न भी करेगा। अब जैसे मेरे मन में आया कि ध्यान करने से क्या होता है, वैसे तो उत्तर बहुत सारे हैं, तो मेरे मन में क्या आया, पहले मेरा मन पत्थर की तरह कठोर था। पहले का मतलब बचपन में नहीं, बचपन के बाद जब मैं एजुकेशन लाइन में आया, 10वीं 11वीं में था, बड़ा गुस्सा, बड़ा अहंकार, बड़ा जोश, हर बात के साथ लड़ना करना, अपने ईगो को हर्ट ना होने देना, ये आम आदमी में होता है। तो ध्यान करने से क्या होता है, जो पत्थर जैसा मन है ना, ये पहले तो बालू रेत जैसा बनता है। पत्थर पे लकीर पड़ गई ना तो मिटती नहीं है, कितना ही समझाओ, कितना कुछ करो, डरा के तो बेशक उसको शांत कर लो, बाकी जिसके पत्थर पे लकीर बन गई ना, तो वो तो उस काम को करके ही मानेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो तो कहेगा मैं तो ये काम करूँगा ही। इसको कहते हैं पत्थर दिल। ये कोई अच्छा लक्षण नहीं होता। तो पत्थर दिल ध्यान करने से क्या होता है, बालू रेत जैसा हो जाता है। बालू रेत का क्या मतलब, थोड़ी हवा हुआ चली, बालू रेत पर लकीर डाल दी, लकीर एकदम बच जाएगी। हवा चलेगी तो लकीर मिट भी जाएगी, और पत्थर वाली लकीर नहीं मिटती। और ज़्यादा ऊपर उठेंगे आप, ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आपका मन पानी की तरह हो जाएगा। तो पानी पे क्या, लकीर खींची, एक ही क्षण में मिट भी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ,
मन आपका इतना निर्मल, इतना कोमल, इतना भगवान के सच्चिदानंद से भर करके ऐसा हो जाएगा कि आपके मन पर बाहर की भौतिक क्रियाएं तो आप करेंगे, निरंतर करेंगे, पीछा भी नहीं छोड़ेंगे, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, है जी। पर आपके मन पर उन बाहर की क्रियाओं का, अच्छी बुरी क्रियाओं का असर नहीं पड़ेगा, आपकी सेहत नहीं बिगड़ेगी, आप मानसिक नहीं होंगे, आप बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार नहीं होंगे। तो ये किसके साथ होगा? तो निरंतर ध्यान करते करते जिसका मन पानी की तरह से हो गया है ना, महात्माओं की तरह हो गया है, तो क्षणिक तो उन महात्माओं को तकलीफ होती है, अरे अरे ऐसा बुरा हो गया, तो उसके बाद चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो वो भूल जाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। फिर लोग कहेंगे अरे ये कैसा महात्मा है, तो बड़े काम करता है, बड़ा भागा फिरता है, कमाई भी करता है, सेवा भी करता है, ये भी करता है। तो कहाँ लिखा है कि महात्माओं को कमाई नहीं करनी चाहिए? ध्यान का मतलब है आत्म धन कमाओ और बाहर खर्च करो। और सबसे बड़ा धर्म हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम की भाषा सिखाता है, पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानता है। और मंत्र भी बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ क्या है? पूरी संसार की सृष्टि के सभी प्राणियों को परमात्मा सुखों से भर दो, उनके दुखों को समाप्त कर दो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जानवर हो, कीड़ी मकोड़ा हो, सबके लिए प्रार्थना करता है सनातन धर्म। इसलिए कहते हैं धर्म एक ही है जो पूरे मानव मात्र का ध्यान रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का इसका अर्थ यही है। इस तरह के मंत्रों को अगर आप याद कर लो और आपका विश्वास हो तो ध्यान करने में हो सकता है और भी अच्छा लगे, क्योंकि ध्यान को प्रार्थना पूर्वक भी करते हैं और भाव पूर्वक भी करते हैं। अब ये प्रार्थना को समझना पड़ेगा, ये प्रार्थना का मतलब क्या है। पहले स्कूलों में प्रार्थना करवाते थे, अब भी शायद करते होंगे, यहाँ तो अब भी कर लेते हैं। तो प्रार्थना क्या है इसको लोग नहीं समझते, इतनी कॉन्शियसनेस, इतनी जागृति नहीं है कि हम प्रार्थना क्यों करते थे और प्रार्थना क्यों छोड़ दी। अब आजकल कोई प्रार्थना करता ही नहीं परमात्मा से, कॉलेजों में तो बिल्कुल नहीं करते, स्कूलों में भी नामात्र की करते हैं, खाली मुंह से बोल लेते हैं। परंतु जो जितना जागृत होगा, गहराई में उतरेगा, तो प्रार्थना जब परमात्मा की करेगा ना, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग में हम परमात्मा को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरे भाग में हम उससे मांगते हैं। जैसे हमने गायत्री मंत्र बोला, ये सारे मंत्र एक प्रार्थना ही है। तो गायत्री मंत्र में क्या है? हे परमात्मा, सुख का दाता, दुख हरता, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना। परमात्मा सुख देने वाला है, दुखों का हरण करने वाला है, और आखिर में क्या मांगते हैं उससे? कि हमारी बुद्धि को सतमार्ग पर लगा। तो परमात्मा की प्रशंसा करी ताकि भाव बन जाए, बड़ा शक्तिशाली है। अब फिर उससे मांगते हैं, तो मांगते क्या है? कि आपकी शक्ति हमारे मन को डाइवर्ट कर दे और हमारा मन अच्छे अच्छे काम करने लगे। तो ध्यान की शिक्षा इतनी गूढ़ भी है, बहुत बड़ी भी है, बड़े अजीब अजीब बड़े बड़े सवाल भी आते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, मैं जवाब दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, कोशिश करूँगा। परंतु अगर आप इसको एजुकेशन मान करके, शिक्षा मान करके तरक्की करना चाहते हैं, समझ करके परमात्मा को मानना चाहते हैं, तो फिर तो काम चल जाएगा। वरना क्या है कि अध्यात्म का इतना पतन हो चुका है कि कोई परमात्मा को जानता ही नहीं, और जानता है तो डर की वजह से। जैसे क्रिश्चियन लोग डर के कहते हैं ना कि जो करता है परमात्मा करता है। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि जो करता है परमात्मा करता है।
सनातन धर्म क्या कहता है? जितने काम होते हैं शक्ति परमात्मा की, इच्छा हमारी। अगर हमारे मन में, मन रूपी बीज के अंदर, संस्कार रूपी बीज में शक्ति जितनी परमात्मा की मिलेगी ना, उतनी हमारी इच्छाएं अंकुरित होने लग जाएगी बीज की तरह से। तो शक्ति होगी तभी तो अंकुरण होगा ना, तभी तो पूरी होगी ना। तो प्रार्थना करने से खाली काम नहीं चलता। प्रार्थना करने के पश्चात हमारे को ध्यान पर बैठ जाना चाहिए। इसी तरह पहले मंदिर थे, मंदिर गुरुद्वारे कुछ भी है, हम वहां जाते थे मंदिरों में, भगवान राम से कृष्ण से प्रेरणा लेते थे। अरे बड़े शक्तिशाली थे, ये तो रावण से भी नहीं डरे, बड़े बड़े काम कर दिए, ये तो सीधे परमात्मा से जुड़े हुए थे। इनका मन तो सीधा सीधा परमात्मा की ताकत लेके और भौतिक संसार के कष्टों को दूर करने के लिए, मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए बड़े बड़े काम किए इन्होंने। तो उनसे प्रेरणा लेकर के कि जिस शक्ति से भगवान राम ने, कृष्ण ने बड़े बड़े काम किए, हमने भी उसी शक्ति को अर्जित करके उनकी तरह बनना है और उनकी तरह काम करना है। अब फिर घर घर में क्या होता था? एक मंदिर होता था प्रेरणा लेने के लिए, जिसमें हमारे इष्ट देवी देवताओं की मूर्ति होती थी, रामकृष्ण की मूर्ति होती थी। वहाँ से प्रेरणा लेकर के फिर घर घर में एक ध्यान कक्ष भी होता था, वहाँ से प्रेरणा लेते थे और फिर ध्यान कक्ष में जाके बैठ जाते थे और वहाँ ध्यान करते थे। पर अब क्या हो गया? ना कोई प्रेरणा लेता, बस ओम जय जगदीश हरे किया, मंदिर में गए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जो करेगा तू करेगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस तरह का प्रचार बहुत खतरनाक है। ये क्रिश्चियन लोग अपने ईसा मसीह को ही भगवान मानते हैं, मुस्लिम लोग भी केवल अपने अल्लाह को या उसको भगवान मानते हैं, वो द्वैत जगत के परमात्मा को ही परमात्मा मानते हैं। हम अद्वैत निर्गुण निराकार परमात्मा, इससे बहुत आगे बढ़ कर के हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की है। तो बातें बहुत सारी है, अब मैं तो कोई ना कोई बात मन में आती रहेगी, बोलते रहूँगा। अब आप पूछिए जरा, आपकी क्या समस्या है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेहत खराब है, अभी समझने की चीज़ है। जो सतोगुणी व्यक्ति होगा उसकी सेहत खराब है तो भी ध्यान चलता रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो तकलीफ को भी ज़्यादा महसूस नहीं करेगा। और रजोगुणी और तमोगुणी है तो उसका ध्यान छूट जाएगा एकदम। तो समझने की बात है ना ये। अगर हम सतोगुणी हैं तो खराब सेहत होने के बावजूद भी हमारा ध्यान नहीं छूटेगा, हमारा विश्वास निरंतर बना रहेगा और हम अपनी सेहत को भी केवल ध्यान करने मात्र से ठीक कर लेंगे। और हम है रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति तो हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। यार कैसा भगवान है, मैं तो बीमार हो गया ध्यान करते करते, अभी समझ ही नहीं पाता मैं बीमार क्यों हुआ ध्यान करते करते। ये अच्छे के लिए बीमार हुआ या खराब के लिए हुआ? ये मेरा कोई अंदर से विजातीय पदार्थ बाहर निकल रहा है, टॉक्सिन मैटर बाहर निकल रहा है, बीमारी निकल रही है या बीमारी बढ़ रही है? बड़े बड़े भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो कहना ये है, ध्यान करना है भावपूर्वक, है जी। और भाव बनाने के लिए या तो समझ करके भाव बना लो, और या फिर आप सतोगुणी है बचपन से ही, मन का विकास बचपन से ही है आपका, तो फिर आपको भाव बनाने की जरूरत नहीं। भाव बना बनाया 24 घंटे निरंतर आपके साथ रहता है। और आप हर काम को करने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके आराम करके ताकत लेके, मैंने ऐसे देखे हैं कोर्टों में भी, एक सरदाना एडवोकेट थे मेरे, तो क्या करते थे, आंखें बंद करके 2 मिनट बैठते थे और फिर जा कर के बहस करते थे। बहुत बड़े लीडिंग एडवोकेट, उनका नाम बहुत है, आप तो जानते होंगे। हाँ, श्यामलाल सरदाना। ना वो उनके लड़के हैं, वो उनके लड़के हैं। तो कहने का मतलब, अब ये नहीं पता वो आध्यात्मिक कितने थे, पर वो अंदर से ताकत लेके और फिर अपने केस को आगे पेश करते थे वो।
अब उनको ये नहीं पता कि अंदर मैं आंखें बंद करके अंदर देख रहा हूँ तो अंदर क्या है। अंदर मेरे संस्कार है, मेरे विचार है, भगवान की आनंद है, सच्चित आनंद की शक्ति है, अनंत नाद है, श्वासें है अंदर। अब जो अंदर है वही तो दिखेगा ना। अब किसको क्या देखता है ये तो खुद ही जानता है। और किसी को ज्ञान होगा तो ये सारी चीज़ अंदर की है, कुछ भी दिखे ना उसको साक्षी भाव से देखो, बड़ा लाभ होगा। और कोई सोचेगा यार मेरे को तो कभी कुछ दिखता, कभी कुछ दिखता, कभी कुछ दिखता है, वो उलझ जाएगा। अरे अंदर की यात्रा कर रहे हो, आप अंतर्मुखी हो रहे हो तो जो अंदर है वही तो दिखेगा ना। अब हमारे संस्कार, हमारे विचार, अनंत नाद, ओम का उच्चारण जो निरंतर 24 घंटे इस वातावरण में गूंज रहा है वो अंदर ही तो है ना। सच्चित आनंद भी अंदर है। खराब संस्कार कोई कर रखा है, गलत काम कर रखा है और वो सामने आ गया, वो कहा अगर मेरे को तो यार बड़ी मुश्किल से भूला था। वो एक बात याद आ गई, रिश्ते में हमारी मौसी लगती थी, तो कभी शादी में क्या हुआ कि पहले टांड होती थी कमरों के अंदर और नीचे भट्ठी लगा देते थे शादी के अंदर। वो भट्ठी लगा रखी थी और वो टांड के ऊपर चूहे थे बहुत सारे, और वो भट्टी की गर्मी से वो चूहे निकल निकल के भागे और नीचे कढ़ाई रखा था और सारे के सारे कढ़ाई के अंदर गिर गए। वो थे आत्मिक, बोला अरे ये तो शादी में बड़ा पाप हो गया, इतने चूहे मर गए, पकौड़े की तरह बन गए वो तो सारे के सारे। 8-10 साल तक वो भूल नहीं पाए, डॉक्टरों की दवाई ले लेके मानसिक हो गई। वो लेडी की बात बता रहा हूँ, हमारी मौसी की बात। मानसिक रूप से बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने उसको नींद की दवाई दे दे के और दे के हार्मोन की गोलियां दे के बड़ी मुश्किल से उसको बुलाया। वो भूत बाल करके फिर गलती से वो ध्यान में आ गई। ध्यान में आते ही मन फिर अंदर गया और वो चूहे वाली फोटो तो अंदर खिंची हुई थी ना, जो ही मन अंदर गया ना वो चूहे फिर आ गए। बोला मैं तो बड़ी मुश्किल से 10 साल तक इलाज करवाया था मैंने और इतना खर्चा किया था, अरे ये चूहे फिर आ गए मेरे तो। वो अंदर भरे पड़े थे, वो किसी कारण से डॉक्टरों ने दवाई दे के दबा दिया सुला करके। तो वो कहने लगे मैं नहीं ध्यान करती, मैं तो आंखें बंद करती, वो चूहे निकलते हैं और गिरते हैं उसके अंदर। फिर मेरे को पाप लगने लग गया, मैं तो बेचैन हो गई, नींद आनी बंद हो गई। फिर हमारे जो गुरु थे उन्होंने समझाया, बोला यही गलती करती, पहले आपके संस्कार को दबा दिया गया, जैसे बीमारियों को दबा देते हैं ना आजकल एंटीबायोटिक दे करके और दवाइयाँ दे करके, तो पहले आपके इस बात को दबा दिया गया नींद की गोलियों के द्वारा। अब ध्यान में क्या है, ध्यान का काम ये है कि हमारे मन में जो कुछ भी भरा पड़ा है ना, दो ही चीज़ें हमारे मन में, एक तो बाहर की क्रियाओं का प्रभाव और दूसरी परमात्मा की शक्ति। बाहर की क्रियाओं का प्रभाव बढ़ेगा तो परमात्मा की शक्ति घटेगी, परमात्मा की शक्ति बढ़ेगी तो बाहर की क्रियाओं का प्रभाव घटेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जागृति कम हो जाएगी, होश तो बढ़ेगा। तो उनको बड़ी मुश्किल से समझाया गया कि देखो इस प्रभाव को आपके मन में जो पड़ गया था, संस्कार चला गया था, बुरा संस्कार, पाप वाला संस्कार, वो दब गया था। अब ध्यान करने लगो, ध्यान का काम है परमात्मा आपके अंदर भरी हुई हर अच्छी बुरी चीज़ जो भी है ना, जो आपको नुकसान करती है, उसको निकालना। और परमात्मा की शक्ति ने वो संस्कार को उभार दिया। अब उभारने के बाद आपके मन में इतनी ताकत है नहीं कि आप उसको बाहर फेंक दो, तो वो संस्कार बार बार रिबाउंड हो जाता है, बार बार अंदर चला जाता है। अगर मन शक्तिशाली हो ध्यान करते करते तो परमात्मा तो संस्कार को उभारता है और हमारा शक्तिशाली मन उस संस्कार को बाहर फेंक देता है। और हम कहते हैं अरे पीछा छूटा, ये तो बीमारी थी, ये बुरा सपना नहीं था, ये सपने में जो बुराई मैंने देखी ना, डर लगा सपने में, ये मेरा संस्कार था, ये निकल गया। अगर ये भाव आ जाए तो बुरा से बुरा संस्कार हो, डराने वाला संस्कार सपना हो, तो वो देखने के बाद आदमी खुश हो जाएगा। मेरे साथ बहुत होता है ऐसा। मैं कहता हूँ अरे इतना बुरा सपना था, इतनी बुरी चीज़ अंदर घुसी पड़ी थी, ये आज निकल गई यार। तो पहले तो बार बार आती थे वो सपने इस तरह के उल्टे पुल्टे। अब धीरे धीरे क्या देख रहा हूँ
कि वो बाहर निकल जाते हैं, वो बार बार परेशान नहीं करते। पर इस दुनिया में, संस्कारों की दुनिया में, असीम की दुनिया में संस्कार भी असीम है, कोई सीमा नहीं। जब तक ध्यान को समझ के नहीं करेंगे, इन संस्कारों से भी पीछा नहीं छूटेगा। तो अंदर भरी हुई मन में जितने भी अच्छे बुरे संस्कार हैं, जिन संस्कारों की वजह से मन कमज़ोर पड़ चुका है, हमारी कॉन्शियसनेस कम होती जा रही है, जागृति कम होती जा रही है, हम थके थके काम करते हैं, हम बेहोशी में काम करते हैं, बिना समझे नकल करके काम करते हैं। कोई भी अकल वाली बात आती है तो करने में डर भी लगता है, कभी संकोच भी होता है, कभी समझ में भी नहीं आती। तो ध्यान का अर्थ है अपने आप को जगाना, होश में लाना। और जितना अपने आप को होश में ले आओगे ना, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेगा। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछो। ध्यान का काम है अंदर भरी हुई चीज़ों को बाहर निकालना, निकालना नहीं, उभारना। अगर आपके मन में ताकत है ना, तो बाहर निकालना आपका काम है। भगवान तो आपके मन के संस्कारों को उभार देगा। निकलेंगे कब? जो ध्यान करता होगा ना, जिसका मन में भगवान का भाव होगा, वो कहेगा अरे ये तो इतना बुरा होना था मेरे साथ, अभी संस्कार निकल गया, बुरा होना ही नहीं मेरे साथ। अब बड़े अजीब अजीब डरावने भी, तो ये सारे बुरे संस्कार निकलने के लिए उभरते हैं। और अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो बार बार ये रिबाउंड अंदर वापस चले जाएंगे और सारी उम्र हमें बीमार करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। तो इनको बाहर निकालने के लिए ध्यान करना जरूरी है। हाँ, देखो छूटने के कई कारण हैं। अब कईयों की तो सेहत खराब है। अब तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, पहला सुख निरोगी काया। परमात्मा ने और प्रकृति ने, जड़ ने और चेतन जगत ने, परमात्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है। जड़ और चेतन के मिलने से जीव की रचना होती है। हम जीव है और बड़े भाग मानुष तन पावा। सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मन वो मनुष्य को मिला है, किसी अन्य जीव को नहीं मिला। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर माने देवता भी मनुष्य योनि को तरसते हैं, क्योंकि जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं ना, तो उनको भी मनुष्य बन के दोबारा पुण्य कमा करेंगे, फिर दोबारा देवता बनेंगे वो। तो प्रकृति और परमात्मा ने हमारे शरीर को बनाया। अच्छा तो ये था कि बचपन से ही कुछ ऐसी शिक्षा मिलती कि पहले हम अपने शरीर का रख रखाव करते बढ़िया ढंग से, अच्छा सात्विक खाना खा करके, फिर अपने मन का विकास करते। 7 साल तक तो मन का निरंतर तेजी से विकास होता है, बिना चिंता के, बिना फिक्र के। 7 साल तक के बच्चा डरता नहीं है जल्दी से, खूब हंस करके, खिलखिला करके उठता है, खूब काम करता है, चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। पर ये विकास कब रुक जाता है? जब हम बुद्धि का प्रेशर इसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे 3 साल के बच्चे को फिर कहेंगे ABCD सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो, ये सीखो। सहज भाव में स्वाभाविक सिखाए, ये वैज्ञानिक तरीका है। स्कूलों में हम ऐसा ही करते हैं। पर कोई कहे अरे 1 साल हो गया, इसको तो ABCD भी नहीं आई। अरे भाई 7 साल तक मन के विकास का समय है। अगर मन का विकास नहीं हुआ ना, तो सारी उम्र बुद्धि से काम चलाना पड़ेगा। और बुद्धि बिना मन के, शक्ति के काम नहीं कर सकती, पर मन बिना बुद्धि के काम कर सकता है। समझने की बात है ये। मन बिना बुद्धि के भी काम कर लेगा। मन में आ गया, ताकत है, सामर्थ्य को ना दोष कुशाई, जो मन में आया कर देगा, बिना बुद्धि के कर देगा। पर बुद्धि बिना मन के कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात गलत है, ठीक है? क्या बुद्धि बिना मन के काम कर सकती है? करेगी तो सफल भी नहीं होगा।
पर मन बिना बुद्धि के काम कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मन अंदर है, बुद्धि बाहर है। बुद्धि बाहर के निर्णय लेती है, मन अंदर की ताकत को अनुभव करता है, सच्चित आनंद की ताकत को। तो पहला सुख निरोगी क्या है? अपनी सेहत को भी ठीक रखो। सेहत को ठीक रखने के 2 तरीके मैंने बताए, थोड़ा डिस्कस किया था। एक तो आयुर्वेदिक ढंग से जीवन शैली को अपनाना। अगर बचपन में ही आयुर्वेद ढंग से हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली है उसके तरीके से जीना सिखा दे बच्चे को, तो वो तो बीमारी नहीं होगा। और बीमार होगा ना, वो कर्मों की वजह से, प्रारब्ध कर्मों की वजह से थोड़ा बहुत बीमार हो सकता है, वो ठीक भी हो जाएगा। समझ गए नहीं? तो क्या बात बता रहा था मैं एकदम? हाँ, तो शरीर को कभी कभी ऐसा होता है, एकदम दिमाग का वो कनेक्शन है ना, वो तार टूट जाता है, वो पता नहीं लगता क्या बोल रहा था मैं। तो अब भी वो बात जुड़ नहीं पा रही है। अब मैं इस पर भी खोज करता हूँ, ये मामला क्या है। इसमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं आप भूलने लग गए। भूलना तो बहुत बड़ी बीमारी है। मैं कहता हूँ भूलना बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, वरदान है ये। अगर आदमी भूलना ना सीखे ना, बहुत बड़ा दुखी हो जाएगा। अगर आपको पिछले जन्म की बातें याद करा दे ना, तो पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, और हर आदमी ने बुरा सा बुरा काम कर रखा है। अगर वो याद आने लग जाए ना, तो 1 सेकंड जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, इस जन्म के तो शायद याद है या नहीं है, हाँ, यही काबू में नहीं आते। तो भूलना तो बहुत बड़ा वरदान मानता हूँ मैं। हाँ भाई, कोई बहुत बड़ा सामाजिक नुकसान होता है, वो एकदम याद भगवान करवा देता है। ये थोड़ी है कि मैं बिल्कुल भूल गया। बस वो जो अनइम्पोर्टेंट बातें होती है ना, वो अंदर चली जाती है। वो इतनी अंदर चली जाती है, वो ऊपर आने में टाइम लगता है उसके। अब धीरे धीरे ऊपर आएगी तो वो याद आ जाएगी। तो ये भूलना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। कुल मिलाकर के बचपन में जिस मन का विकास नहीं हम कर पाए शिक्षा की कमी की वजह से, तो वो शिक्षा जोड़नी है, ताकि विकसित मन के साथ हम अपनी बुद्धि का, शरीर का प्रयोग कर पावे। बिना मन के हम बुद्धि और शरीर के प्रयोग से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये निरर्थक कोशिश कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। और आप ही सोचो, आप बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली है, और आजकल तो PhD होल्डर भी बहुत मिल जाएंगे, हर चीज़ में मास्टरी हासिल कर रखी है, परफेक्ट है हर चीज़ में। उसके बावजूद भी बिना मन के विकास के उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती। वो सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाते। थके थके, डरे डरे, बुझे बुझे, शक्तिहीन होकर काम करने से काम नहीं चलता। ये समझने की चीज़ें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बचपन से ही मन के विकास का रास्ता शुरू करना चाहिए। पर मन का विकास कब होता है? मन का विकास गहरी नींद में सोने के बाद होता नहीं होता। बच्चा गहरी नींद में चला गया तो अब खिलखिला के उठेगा या उदास उठेगा? इसका मतलब क्या है? जब हम अपने आप को भूल गए, हम कहाँ हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ना मेरा दिमाग काम कर रहा है, ना मेरा मन काम कर रहा है, ना शरीर का होश है, उस समय मन का विकास होता है। परमात्मा की शक्ति मिलती है जब हम ईगोलेस हो जाते हैं। और ईगोलेस हम सुषुप्ति में होते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं। अगर गहरी निद्रा में हमारे को जरा सा भी होश आ जाए ना कि मैं हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ, मेरा मन भी है, दिमाग भी है, शरीर भी है, गहरी निद्रा में ये आभास हो जाए ना, तो आप इसको फिर समाधि कह सकते हो।
ध्यान समाधि कह सकते हो, पर ध्यान समाधि में और गहरी निद्रा में यही अंतर है। गहरी निद्रा में कुछ पता ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मैं दिमाग है मेरा, नहीं है, मन है नहीं है, शरीर है नहीं है, कहाँ पड़ा हूँ, कैसे पड़ा हूँ, जिंदा हूँ, मरा हूँ, कुछ महसूस होती है गहरी नींद में। अगर इस अवस्था को महसूस करने की जाग आ जाए, होश आ जाए, कॉन्शियसनेस हमारा बढ़ जाए, तो फिर ध्यान समाधि लग जाएगी। फिर ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है। फिर गहरी नींद में भी आप ध्यान कर रहे हो, कोई अंतर ही नहीं है ध्यान समाधि में गहरी निद्रा में। अंतर है तो इतना ही है कि नींद में हम बेहोश हो जाते हैं, ध्यान समाधि में होश बना रहता है। तो बातें तो बहुत सारी है। और कोई प्रश्न हो तो? हाँ जी, कोई प्रश्न तो नहीं? लो बहन जी, हाँ जी आओ, बहन जी आओ, जरा यहीं आ जाओ आप जरा। बातें बहुत सारी है, बड़ी बड़ी है और बहुत समझने की जरूरत है। अगर आप शिक्षा का रूप देते हैं तो, बहन जी से बात हो रही थी आज, वकील है ये, अगर शिक्षा का रूप दे करके इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हो ना, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कमाई करना तो कमाई भी कर सकते हो इस काम में। इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। सारे काम मन के विकास के बाद शुरू होते हैं। मन के विकास का मतलब है मन का ग्रो करना, ग्रोथ करना, डेवलप करना नहीं। डेवलप करना हमारे हाथ में है, बुद्धि का काम है डेवलप करना। जैसे बच्चे में कोई टैलेंट डेवलप कर देते हैं, वो बुद्धि का काम आता है, वो संस्कार डालने वाला काम है। पर भगवान ग्रो करता है अंदर से। ग्रो का मतलब जैसे बीज ग्रो करता है ना, भाई ये अंतर है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इंसान करता है और ग्रोथ परमात्मा करता है। ग्रोथ को हिंदी में क्या कहेंगे? है जी, वृद्धि। वृद्धि, एक वृद्धि करना और एक विकास करना। विकास का मतलब तो कोई संस्कार डाल दिया और जैसा डाला ना वैसा ही बच्चा फिर काम करने लग गया, वैसा ही उल्टी करने लग गया। जैसा भरोगे मन में, अच्छा भरोगे तो बच्चा अच्छे काम करने लग गया। बुरे काम भर दिए तो बच्चा बुरे काम करने लग गया। जैसा भरोगे वैसा उल्टी कर देगा वो। इसको तो कहते हैं डेवलपमेंट आजकल की भाषा में। जो वृद्धि होती है ना, अंदर से बढ़ोतरी होती है होश की, जाग की, कॉन्शियसनेस की, उसको ग्रोथ कहते हैं। वो परमात्मा के द्वारा होती है, वो इंसान नहीं कर सकता। और वो तब होती है जब अपने आप को भूल जाते हैं। खैर ये चर्चा चलती रहती है। लो बहन जी भजन गाओ, और भी बहुत वक्ता बैठे हैं, फिर आपके मन में कोई अपना अनुभव होना तो जरूर बताया, तब फायदा होगा। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। भजन समर्पण के बारे में ही होता है कि हम भगवान से क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। आज सिर्फ मैं उन महापुरुषों का नाम ही लूँगी, आगे आने का अवसर मिला तो उन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो सुनिए। जिस रंग में रंग दिए भगत जन, नरसिंह और सुदामा, सूरदास और गीध अजामल, भगत कबीरा नामा। द्रौपद सुता की रंग दी साड़ी, प्रेम के गूढ़े रंग में ओ रंग रेज वही रंग भर दे आज मेरे अंग अंग में, आज मेरे अंग अंग में। साथ देना। रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा।
और सारी रंग धोके प्रेम रंग रंग दे, और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। मैं जिधर भी देखता हूँ रंग है तेरा दिखता, मैं जिधर भी हूँ रंग है तेरा दिखता, मैं ही एक बेरंग हूँ तू मुझको ही रंग दे, मैं ही एक रंग हूँ तू मुझको ही रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा ला रंग दे। जितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगाए थे, जितने ही मैंने आज तक रंगाए थे, पर वो सारे फीके निकले तू ही गूढ़ा रंग दे, पर वो सारे फीके तू ही गूढ़ा रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियां, मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियां, जितना धो उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे, जितना धो उतना ऐसा गूढ़ा रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग, और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे, और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। जय श्री राम। बहुत कमाल का भजन। हाँ जी, और भी कुछ बताओगे अपने अनुभव?
हाँ जी बहन जी, कोई अनुभव बताओगे? 2 मिनट में बताओ अनुभव। आपने जो कोई अनुभव बताना चाहे प्रेरणा मिलती है दूसरे को। ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जिसके जरिए आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। आप ये नहीं सोचते कि मैं अकेला हूँ, मेरे काम कैसे होंगे, पर मुझे तो समझ नहीं आती कि सारे काम कैसे हो जाते हैं। आप हैरान होंगे कि मैं अकेली रहती हूँ, सेक्टर 15 में अकेली रहती हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे काम कैसे होते हैं। सुबह उठ के ध्यान में बैठती हूँ, पीस ऑफ माइंड तो वहीं से ही मिलना शुरू हो जाता है। कब कैसे काम होता है, कैसा दिन बीतता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ भगवान के भरोसे ही मेरे सारे काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तो आप सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप इसका फ़ायदा उठाओ। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने बैठना है। राम का नाम ले सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खाली ही बैठ जाओ। कहते हैं लोग कि बहुत आसान है, मुझे शुरू में बहुत मुश्किल लगा कि राम 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 जपना या कोई भगवान का नाम लेना या गुरु मंत्र का उच्चारण करना आसान है, लेकिन खाली बैठना बड़ा मुश्किल है। बार बार मैं यही टाइम देखती थी कि इतना ही टाइम हुआ है अभी और अब पता नहीं चलता। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी इस रास्ते पर चलो और अपने काम भी सिद्ध करो और पीस ऑफ माइंड भी आपको मिलेगा। धन्यवाद। लो जी, निचोड़ की बात बता दी। अगर आप भी अकेलापन महसूस करते हो तो अकेले आए थे परमात्मा को साथ लेकर के, और जाओगे तो परमात्मा को साथ लेके जाना है। यहाँ के रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे। आए थे तो भी अकेले आए थे, जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। लो बहन जी, जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा रहा, जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा, धीरे धीरे जा रहा, यूं ही बीता जा रहा। जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा रहा, जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा रहा। बचपन में खेला कूदा जवानी बाहर लाई, बचपन में खेला जवानी बाहर लाई। सज धज के तेरे घर में सुंदर सी नार आई, सज धज के तेरे घर में सुंदर सी नारी, नारी के नशे में नारायण को भुला दिया। जीवन अनमोल थे धीरे धीरे जा रहा, जीवन अनमोल धीरे 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 जा रहा, यूं ही बीता जा रहा, धीरे धीरे जा रहा, यूं ही बीता जा रहा। जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा। आई जवानी जब मस्ती सी छाई है, आई जवानी जब मस्ती सी छाई, ईश्वर की याद तूने दिल से भुलाई है, ईश्वर की याद तूने दिल से। गीता के गीत भूला, गीता के गीत भूला, उल्टे गाने गा रहा। जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा रहा, जीवन अनमोल तेरा धीरे जा रहा, धीरे धीरे जा रहा, यूं ही बीता जा रहा। जीवन अनमोल धीरे धीरे।
रहा जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे मुन्ना मुन्नी बच्चा बच्ची बच्चों ने है शोर पाया मुन्ना मुन्नी बच्चा बच्चों ने है शोर ये बिला दो नारी ने भी जोर डाला ये बिला दो वो भी डालो नारी ने भी जो जिंदगी की उलझनों में ऐसा उलझा जा रहा जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा रहा जीवन अनमोल धीरे धीरे जा रहा यूं ही बीता जा रहा धीरे धीरे जा यूं ही बीता जा जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा रहा आया था नफा कमाने मूल भी रोल बैठा आया था नफा कमाने मूल भी रोल ईश्वर की याद तूने दिल से भुला गीता के गीत भुला उल्टे गाने गा रहा जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा रहा जीवन अनमोल तेरा धीरे धीरे जा बहुत सुंदर। गुरु के आशीर्वाद से एक प्रेरणा मिली। राहुल जी मेरी सेहत की बड़ी चिंता करते हैं, अक्सर मेरा गला खराब रहता है, काफ़ी टाइम से रहता है, तो मैं कभी कुछ कह देता हूँ कभी कुछ कह देता हूँ, क्योंकि ध्यान करने के लिए आते, बातचीत तो हम ज़्यादा करते नहीं। तो फिर मुझे याद आई एक बात। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप कौन हो, मेरे क्या लगते हो। तो हनुमान जी ने, बड़े बुद्धिमान थे वो, तो जागृत थे पूरे के पूरे। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि महाराज इस शरीर के नाते मैं आपका सेवक हूँ, जब तक ये शरीर है ना, मैं आपका गुलाम हूँ, सेवक हूँ, खूब सेवा करूँगा। और मुझे ये पता है कि आप कण कण में विद्यमान है, तो जो भी आएगा ना जरूरतमंद, मैं उसकी सेवा करूँगा जितना मेरे से बढ़ेगा। तो शरीर के नाते मैं आपका सेवक हूँ। और जीवात्मा के नाते, अगर मैं जीवात्मा की बात करूँ जो शरीर छोड़ने के बाद भी बचती है, तो जीवात्मा के नाते मैं आपका पुत्र हूँ, क्योंकि आपने बनाया मुझे, जो डाला, चेतना शक्ति जो आई वो आपकी है मेरे अंदर, तो मैं आपका पुत्र हो गया। आप पूर्ण चेतन है, मैं कम चेतन हूँ, तो मैं आपका पुत्र हो गया। और जिस दिन मैं आपकी तरह तत्व रूप में आ जाऊंगा, पूर्ण चेतन हो जाऊंगा, तो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं होगा। जो आप है ना, मैं भी वही बन जाऊंगा। तो एक प्रेरणा लेने की बात है, चाहे कोई 50 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, जहाँ है ना उसने वहीं से ऊपर उठना है। ऊपर उठने का मतलब पूरी शरीर की ताकत से खूब काम करो, यूँ सोच करके ये शरीर जो है ना सेवा करने के लिए मिला है, निकम्मा नहीं बनाना शरीर को। कई बार तो मैं इतने बड़े बड़े काम भी कर लेता हूँ, इतनी थकान होती है, बाद में थोड़ा पश्चाताप भी होता है, यार इतनी काम नहीं करने चाहिए थे मुझे, थक जाता हूँ, बीमार भी हो जाता हूँ फिर ज़्यादा काम करने की वजह से। फिर राहुल जी कहते हैं जी काम ना किया करो। यार क्या करूँ यार, नहीं रह जाता मेरे से। बीमार होना तो मंजूर है, पर काम छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, मैं करता रहता हूँ काम। और साथ साथ जितनी ताकत है काम करता हूँ, और फिर ध्यान भी कर लेता हूँ। ध्यान करने से क्या है कि वो फिर वो एडजस्टमेंट हो जाती है मेरी, फिर मुझे टेंशन नहीं रहती। यूँ नहीं होता कि यार मैंने नुकसान कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो कुल मिला के योगस्थ कुरु कर्माणि, ध्यान करो और काम से जी मत चुराओ। जितना बस का है ना, जो बस का नहीं है वो काम नहीं करना है।
ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। जो अपने बस में है वो काम छोड़ना भी नहीं है। तो रावल जी का भी एक भजन सुन लेते हैं। लो रावल जी, छोटा सा, अनादि है तू अंत नहीं तेरा, है घट घट के वासी निराकार ईश्वर, तेरी ज्योति का हर जगह उजाला। प्रभु हमें परमानंद मार्ग में देकर करो सुख की वर्षा लगातार ईश्वर। मधुर गीत तेरे मेरी जिह्वा गाए, तेरा नाम लेकर के हर श्वास आए। चलाएं सदा हमें सत्य मार्ग पर ही आँखें, मैं सुनता रहूं तेरी मल्लारीश्वर। नामल हो मेरी नाभि के अंदर, हो हृदय मेरा शुभ विचारों का मंदिर। मेरे कंठ के स्वरों इतने मनोहर कि हर श्वास में भर दो प्यार ईश्वर। मति मेरी निर्बल हो, सुनहरी रहे संसार प्रीतम। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बाटे रे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बाटे रे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बाटे रे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले किसी को मिल जाए जीवन दान। नाग भी डस ले किसी को मिल जाए जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बाटे रे। अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ न पाए किसी के मन की प्यास, किसी के मन की प्यास। एक बूंद से हो जाती है किसी की पूर्ण प्यास। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बाटे रे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढ रहा भगवान।
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढ रहा भगवान, फिर भी तुझको ना मिला, इस कारण को पहचान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ नहीं है तो बांटने वाला बांटे रे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्याम शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद लेके आप जाइए। आपको राहुल जी ने सागर लगा के तो किया, राहुल जी ने राहुल जी रावल। अच्छा रावल जी, हाँ ये बहुत चिंता करते हैं। ये कहते काम ना करो, मैं ध्यान का नाम आ जाते, ध्यान करो काम करो। दिमागी काम कम करता है, शारीरिक काम ज़्यादा करता है। और भी क्या रास्ता ठीक चलने है, कोई बात हो तो क्लियर करो और जरा तो 15 बनने के बाद हो। जैसे जो रूटीन में आप कर सकते हैं ना, जैसे आवड़ा कद्दू आवड़ा कद्दू वो सब खाने के बाद बड़े तैयार के साथ में आवड़ा कद्दू बस जाए तो इसके अलावा एक अगर करने के लिए अभी जीरा धनिया पुदीना और अजवाइन ये सारी चीजें होती हैं। ये किसी तरह की जरूरत तो भूल के जीरो थोड़ा भून दिया, थोड़ा कम लो, उसमें धनिया ज़्यादा डाल लो, अजवाइन डाल दो, 200 ग्राम डाल दो, इतना अजवाइन डाल दो,